7 अगस्त का आपका करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर्स 7 अगस्त का है, ठीक है, आज वो पढ़ने वाले हैं। तो 7 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, जहाँ पर आपको इसकी PDF वगैरह भी मिलती रहती हैं। ठीक है, तो उससे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, आज का क्वेश्चन है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त किया गया है आपका, ये किया गया है आपका हुन सेन को। किसे किया गया, सॉरी, हुन मेनट को। किसे किया गया है नियुक्त, हुन मेनट को। देखिए, कंबोडिया के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हुन मेनट को। ठीक है, हुन मेनट जो हैं ये आपके कंबोडिया के किंग, कौन, कंबोडिया के जो किंग थे आपके, कौन थे किंग, जो राजा थे, नोरोडोम, कौन, नोरोडोम सिहामोनी। ठीक है, सिहामोनी, तो इनके ये पुत्र हैं। ठीक है, ये पूर्व प्रधानमंत्री, ये क्या आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कौन है ये, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अपने बेटे हुन मेनट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो हुन मेनट को इन्होंने अपना अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, देखिए, किंग द्वारा एक क्या किया गया था, किंग द्वारा एक शाही फरमान, ठीक है, क्या शाही फरमान जारी किया गया था। ठीक है, संसद के 7वें, ठीक है, संसद के कौन से 7वें जनादेश के लिए, ठीक है, 7वें जनादेश के लिए चुना गया। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 7वें जनादेश के लिए चुना गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन चुने गए आपके, हुन मेनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्य बहाल कर दी है। ठीक है, देखिए, लोकसभा सचिवालय ने जो सदस्यता बहाल की है तो वो किसकी करी है, आपकी राहुल गांधी की। ठीक है, तो राहुल गांधी की सदस्य, जो कांग्रेस के नेता कौन है आपके, राहुल गांधी, तो निचले सदन ने इनके सदस्य बहाल कर दी है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में क्या थे, सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा निर्णय लिया गया था कि राहुल गांधी को केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं, और इसी साल मार्च में उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। ठीक है, कब घोषित किया गया था, मार्च में अयोग्य घोषित किया गया था। ठीक है, मार्च 2023 में अयोग्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो अब उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता। देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल जो खिताब जीता है, वो किसने जीता, आपका प्रार्थना थोम्बरे ने। ठीक है, प्रार्थना थोम्बारे ने। ठीक है, तो ये खिताब जीता है। ठीक है, देखिए, प्रार्थना थोम्बारे की अगर बात करूं, प्रार्थना थोम्बारे की बात करूं, देखिए, जो आपके बार्सिलोना में, कहाँ पर हुए थे, बार्सिलोना स्पेन में, देखिए, महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। ठीक है, कहाँ पर आपके प्रार्थना थोम्बारे ने, बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस। ठीक है, कहाँ पर, बार्सिलोना, आपको ये भी ध्यान रखना है आपका, बार्सिलोना। ठीक है, बार्सिलोना स्पेन में क्या जीता है, महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अगर बात करूँ, देखिए, अगर इस साल और कुल मिलाकर 26 खिताब, देखिए, अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए, प्रार्थना ने, इसने जो जीते हैं अब तक 14, यानी कि प्रथम वर्ष 2014 में, प्रार्थना ने वर्ष 2014 में क्या किया था, 2014 में इचियोन में सानिया मिर्जा के साथ कांस्य पदक जीता था। किसके साथ, सानिया मिर्जा के साथ 2014 में। ठीक है, क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सानिया के साथ क्या जीता था, 2014 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। देखिए, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में
तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है, तो ये कौन है आपकी अदिति स्वामी। कौन है? अदिति स्वामी। देखिए अदिति स्वामी की अगर बात करूं तो ये महाराष्ट्र की हैं। कहाँ की हैं? आपकी महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की हैं और ये 17 वर्ष हैं। ठीक है, इनकी आयु की अगर बात करूं तो 17 वर्षीय हैं। ठीक है, 17 वर्षीय हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्वामी तीरंदाजी में सीनियर वर्ग के व्यक्ति स्पर्धा में सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन बन गई हैं। ठीक है, तो देखिए महिलाओं की कंबाइंड तीरंदाजी अगर उनकी बात करूँ, देखिए महिलाओं की कंबाइंड, ठीक है, महिलाओं की पहले देखिए कंबाइंड तीरंदाजी में उनका कौन सी रैंक है? कंबाइंड तीरंदाजी में उनकी 30वीं रैंक है। ठीक है, कौन सी है? 30वीं रैंक है। ठीक है, और उन्होंने 2 महीने पहले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता था। ठीक है, तो उन्होंने 2 महीने पहले क्या जीता था? जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल भी जीता था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना। कौन है? आपकी अदिति स्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ठीक है, तो भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका भारत में प्रतिवर्ष, ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। देखिए इसका उद्देश्य की अगर बात करूं तो इसका उद्देश्य है क्या? देखिए इसका उद्देश्य है आपका हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? आपका हथकरघा, ठीक है, क्या आपका हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, उद्योग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहले कब शुरुआत की गई थी? तो 7 अगस्त। कब शुरुआत करी गई थी? 7 अगस्त 2015 को। ठीक है, 7 अगस्त 2015 को। ठीक है, चेन्नई में इसे भारत सरकार द्वारा इस दिवस का पहली बार आयोजन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 7 अगस्त 2015 को भारत सरकार द्वारा इस दिवस का पहली बार आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए लेकिन 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को क्या हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की भी आपकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? देखिए अगर बात करूं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो इसमें किया जाएगा आपके 508 रेलवे स्टेशनों का। ठीक है, कितने किया जाएगा? 508 रेलवे स्टेशनों का जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी घोषणा पीएम मोदी ने करी है। ठीक है, देखिए इस योजना की अगर लागत की बात करूं, इस योजना की अगर लागत की बात की जाए तो लागत है आपकी 25,000 करोड़ रुपए। ठीक है, लागत कितनी है इसमें? 25,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसकी ये लागत आने वाली है। ठीक है, इनमें अगर बात करूं राजस्थान और यूपी के, ठीक है, अगर राजस्थान के स्टेशन जो है राजस्थान जिले के राजस्थान राज्य के, तो राजस्थान के कितने हैं इसमें? आपके 55 हैं। ठीक है, 55 स्टेशन है। वहीं आपके यूपी के बात करूँ तो यूपी के कितने हैं? तो यूपी के भी इसमें 55 स्टेशन है। ठीक है, कितने हैं? 55 है। ठीक है, वहीं बिहार की अगर बात करूं तो बिहार के कितने स्टेशन हैं? तो बिहार के इसमें आपके 49 स्टेशन है। महाराष्ट्र की अगर बात करूं, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के इसमें आपके 44 हैं। ठीक है, 44 स्टेशन है। अगर आगे बात करूं इसमें देखिए इसमें अगर और आगे बात की जाए तो आपके एमपी के कितने हैं? एमपी के, ठीक है, तो एमपी के बीच में 34 स्टेशन हैं। ठीक है, ओडिशा की अगर बात करूं ओडिशा के, तो ओडिशा के कितने स्टेशन? देखिए ओडिशा के इसमें आपके कितने हैं? 25 स्टेशन हैं। ठीक है, ओडिशा के कितने हैं? 25 स्टेशन हैं। वहीं अगर बात करूं पंजाब के, तो पंजाब के इसमें आपके 22 हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है पंजाब के 22 हैं। और तेलंगाना के अगर बात करूँ, गुजरात, देखिए तेलंगाना की अगर बात की जाए, पहले यहाँ पे गुजरात की अगर बात करूँ, गुजरात के कितने हैं? तो गुजरात के आपके 21 हैं और तेलंगाना के भी आपके 21 हैं। ठीक है, तेलंगाना के भी आपके कितने हैं? 21 स्टेशन हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और झारखंड की बात करूँ
तो झारखंड के कितने, देखिए झारखंड के इसमें स्टेशन जो हैं आपके 20 हैं, ठीक है, कितने हैं 20 हैं। और हरियाणा की अगर बात करूं, हरियाणा की इसमें, तो हरियाणा के आपके इसमें 15 स्टेशन शामिल हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्यों से इसमें स्टेशन शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो इसकी लागत कितनी आने वाली है, 25,000 करोड़, ठीक है। तो इनमें देखिए इन स्टेशनों को जो है आपका विश्व स्तरीय रूप में क्या है, विस्तृत किया जाएगा, ठीक है। कौन सी योजना है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, ठीक है। तो किसने इसकी नीति दी, किसने, तो ये रेल मंत्रालय ने अमृत, ठीक है। कौन शुरुआत करता है इसकी, रेल मंत्रालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को, ठीक है। देखिए भारतीय एथलीट इतिहास की महत्वपूर्ण दिन की याद में कायम में मनाया जाता है आपका ये। अगर इसकी बात करूं, भारतीय एथलीट्स, ठीक है, भारतीय एथलीट्स इतिहास के महत्वपूर्ण दिन की याद में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को आपका नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन देखिए, इस दिन आपका 2021 में टोक्यो ओलंपिक के दिन, ठीक है, 2021 में, ठीक है, 2021 में टोक्यो ओलंपिक, कहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के दौरान नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल भी जीता था, ठीक है। किसने, आपका नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने। तो पहला क्या जीता था उन्होंने, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। पहला क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है चीज़ का भी, ठीक है। देखिए अगर बात करूं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, भारत में एथलेटिक्स खेलों का क्या करता है आपका, मतलब इसका एक खेलों का शासकीय निकाय है। अगर इसकी बात करूं एथलेटिक्स उसकी, तो इसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी, 1946 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। एथलेटिक्स जो आपका मुख्यालय है, इसकी बात करूं नेशनल, देखिए अगर बात करूं भारतीय एथलेटिक्स जो आपका महासंघ है, अगर इसकी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जो आपका है, इसकी स्थापना की अगर बात करूं मैं, भारतीय, ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, इसकी स्थापना की अगर बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए ये भारत में क्या है, एथलेटिक्स खेलों का शासी निकाय है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1946 में, ठीक है। तो इसका मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली में, ठीक है, इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होना चाहिए, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और उसके बाद या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें।